हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खास ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन ग्राफ्स और टेबल्स जो है सो अपने बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो आ रहे हैं। बच्चे कई ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि सर हम लोग भूल जा रहे बल्कि उसलिए जो है सो मैं रात के इस टाइम पे भी आप लोग के यहाँ से क्या करा, ये ग्राफ्स बनाया। मैं थोड़ा बिजी था, उस वजह से जो है सो मैं आप लोगों के ग्राफ्स को थोड़ा डिले कर दिया। मैं प्रीवियस वीडियो में पूछा था और कई सारे बच्चे बोले सर एक बार समझाओ, कन्फ्यूजन हो रहा बोल के। सो उस लिहाज से क्या करा, मैं एक बार समझा देंगे अपने बच्चों को बोल के समझा रहा हूँ। आप लोग भी अच्छे से सुनिए, इंशाल्लाह जो है सो आप लोगों को ये हेल्पफुल रहेंगे। सो एक 5 मिनट दीजिए मुझे, उसमें जो है सो ग्राफ्स कंप्लीट हो जाते हैं अपने। देखो, अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आ रहा है, समझ जाओ बच्चे डब्बा बनाने में कंफ्यूज आ रहे हैं। सो अपने को क्या याद रख लेने का, यहाँ पे क्यू टी एम याद रख लो। क्यू टी आपकी एम से नाम आ रहा हो क्यू टी का। सो क्वांटिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। देखो यहाँ पे क्या करने का अपने को, ऑल्ट हर उसमें देखो ये नंबर्स अपन बढ़ाते, यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, और नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद में टोटल यूटिलिटी क्या कर रहे हैं बोले तो अपन ऐड कर लेते जा रहे हैं। एक स्टेज पे मैक्सिमम होते देने डिक्रीज कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या याद रख लो बोले तो आपको एक 10 लाने का है। 4 के पास में 10 लाने का, इधर के नंबर्स कौन से भी लिख लो अपना। 4 के पास में 10, 5 के पास में 10 लाने का है बोल के समझ लो। सो 0 2 5 8 मैं रख लिया। 10 10 फिर से जो नंबर 3 पे लाए वही नंबर ला रहे अपन। फिर यहाँ पे 6 का ये नंबर यहाँ पे 6 ला ले रहे। सो टोटल यूटिलिटी बन गया। मार्जिनल यूटिलिटी में क्या करने का है, एक जो 10 है ना अपना, ये एक चीज़ याद रख लो अपना, यहाँ का बाही का कुछ भी रहा ये, और ये 10 को याद रख लो, बस है। बाही का कुछ भी डाल लो अपना, फ़र्क नहीं पड़ता। सो यहाँ पे देखो 5 10, यहाँ पे क्या हो जा रहा है अपने को, 0 हो जा रहा। यहाँ पे भी पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, उसके बाद में क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। उसके बाद में डायरेक्टली किस में चले आ रहा है, नेगेटिव में चले आ रहा है। माइनस में डाल दो, आप कौन सा ही नंबर डाल ले सकते हैं आपकी मर्ज़ी से। अब देखो ग्राफ डालते वक्त में पहले इन दोनों को फोकस करो। 0 के पास में 0 वैल्यू है, 1 के पास में क्या है, 2 वैल्यू है ना मेरी। फिर 2 के पास में क्या आ रही, 5 वैल्यू आ रही। फिर 3 के पास में क्या आ रहा अपने को, 8 बन जा रहा। फिर 4 के पास में क्या हो रहा, 10 हो जा रहा। फिर 5 के पास में भी अपने क्या हो जा रहा, 10 हो जा रहा। फिर 6 के पास में 8 हो जा रहा। फिर 7 के पास में क्या हो जा रहा अपना, 6 हो जा रहा। सो ये ग्राफ किसका बन जा रहा, टोटल यूटिलिटी का बन जा रहा। अब इसको और इसको फोकस करके मार्जिनल यूटिलिटी का बनाने का है आप लोगों को। सो 0 के पास में 0, 1 के पास में 2, जैसा है वैसे। 2 के पास में कितना हो रहा, यहाँ 3 हो रहा, देखो 2 के पास में 3, 3 के पास में भी 3। फिर 4 के पास में कितना हो रहा अपने को, 2 हो जा रहा। फिर 5 के पास में कितना हो जा रहा, 0 हो जा रहा। फिर जो है सो अपने क्या है, 6 के पास में -2 बन जा रहा है, यहाँ पे -2। 7 के पास में क्या आ जा रहा है मेरे को, -3 बन जा रहा, बन गया। सो अपना ये ग्राफ अपन फ्री हैंड से उतार दिए, समझ जाओ ये ग्राफ अपना कंप्लीट हो जा रहा। फिर देखो अपने क्या है, लॉ ऑफ, अगर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं पूछा तो नहीं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में भी क्या है अपने को, ग्राफ है ना यूनिट 1 में। सो देखो यहाँ पे क्या करो अपना, प्राइस 0 तो प्राइस रहता नहीं किसी का भी, उसलिए 1 2 3 4 5। अब उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं अपन। एक 25 याद रख लो अपना, 25 20 15 10 5 हो गया। यहाँ पे इसको ये ऑर्डर में लिख जा रहे हैं अपन। यहाँ से एक प्राइस को कम कर देके इसको यहाँ लिख ले रहे हैं अपन। 5 5 कम कर लेते हैं, आने का 20 15 10 5 2। अब देखो इसमें क्या है, अपने ग्राफ उतारते वक्त में पहले प्राइस और ब्रेड को पकड़ लेने का रहता है अपने को। 1 के पास में कितना था, 25 था। फिर 2 के पास में कितना है, 20 है। फिर 3 के पास में कितना है, 15 है। 4 के पास में 10 है। 5 के पास में 2 है। हाँ 5 के पास में 5 है, सॉरी 5 के पास में 5 हो गया, अपना ग्राफ बन गया। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं अपन, प्राइस, यहाँ पे ब्रेड। अब देखो इसमें क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पे 25 से शुरू करें ना, वही यहाँ पे किस तरह से शुरू करें, 2 के 10 20 के पास से। 1 के पास में 20, 2 के पास में 15, 3 के पास में 10, 4 के पास में 5, 5 के पास में 2। ग्राफ मार दिए, हो गया। फर्स्ट यूनिट के ग्राफ्स आपके कंप्लीट हो गए। अब यूनिट 2 में क्या है, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व। प्राइस जैसा जैसा इंक्रीज़ होते रहता है, यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज़ होते रहता है। सो मैं यहाँ पे भी देखो 5 के डिटर्मिनेंट लिया बोले तो 5 के ही डिफरेंस का लिया। 5 10 15 20 25, देखो इसका उल्टा 5 10 15 20 25 चल रहा था ना, यहाँ पे इसका उल्टा लिख ले रहे अपन, 5 10 15 20 25। अब देखो पहले 500 रुपये की नोट से शुरू करो। आप लोग अगर चाहे तो मुझे 500 रुपये पे कर दो, याद रहता है सर को 500 रुपये भेजे थे अपन, डिमांड में 500 रुपये आना बोल के। सो 500 400 300 200 100 ऐसा लिख लेंगे अपन। क्या कर लेंगे, सेम ग्राफ जो अपन ऊपर क्या बोलते हैं प्राइस और ब्रेड का या प्राइस और बटर का डाले थे ना, वही से जैसे डाउनवर्ड स्लोप में ग्राफ जा रहा अपना। 5 से 500, 10 रुपीज़ के टाइम पे 500 प्रोडक्ट्स। फिर जैसे 15 के टाइम पे 500, नो 300, 20 के टाइम पे 200,
25 के टाइम पे 100 रुपीज़। वही देखो सेम चीज़ अगर आप लोगों को सप्लाई में आ रहा समझ जाओ, यहाँ प्राइस लिखना, यहाँ सप्लाई लिखना, यहाँ पे क्या होता है बोले तो 500, यहाँ पे 400 की जगह पे अपना इंक्रीज ऑर्डर में जाना 700, 800, 900, तो सप्लाई का आ जाता ना अपने को। कर्व भी जो है सो यूँ आता है इसका, ऐसा आता, ऐसा स्टार्ट हो रहा समझ जाओ, उसको क्या बोले अपन सप्लाई कर्व बन जाता आप लोगों का। नेक्स्ट क्या है अपने को प्राइस इलास्टिसिटी में 5 है ना अपने डायग्राम्स, 5 देखो। फर्स्ट वाला क्या हो रहा, 2 क्यू नीचे आ रहे, एक लाइन यहाँ पे आ रही। प्राइस अपन जो है सो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्वांटिटी क्या होती है ऑटोमेटिक प्राइस क्या बोलते हैं इंक्रीज़ हो जाता है उसका सेल। अब देखो यहाँ पे मैं प्राइस को चेंज भी कर रहा हूँ समझ जाओ, तो क्वांटिटी क्या नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही। सो इसमें ऐसा है हॉरिजॉन्टल है, तो इसमें क्या है वही चीज़ वर्टिकल में है। अब यहाँ पे देखो अपने क्या करने का, 3 भी सेम ग्राफ आते हैं इसके। एक में क्या करने का है, डिफरेंस ज़्यादा लेने का है, एक में जो है सो थोड़ा ये प्राइस का डिफरेंस बढ़ के लेने का है, एक में जो है सो अपने को और कम डिफरेंस लेने का है। ये 5 एक जैसे रहते हैं, अपन याद रख लिए समझ जाओ, आप लोगों का डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, अब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट क्या है अपने पास में, यूनिट 3 में जो है सो ये होता है इनडिफरेंस कर्व होता। इनडिफरेंस कर्व में क्या कर रहे हैं अपन, एक यूनिट को जो है सो टी के उसमें बढ़ा दे रहे हैं अपन, 1 2 3 4 ले रहे हैं। यहाँ पे कॉफ़ी को क्या कर रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, 12 8 5 3। उसके बाद में इसको एक ग्राफ डाल दो ABCD, इसमें नंबर्स डालने की भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ये आंसर कंप्लीट हो जाता है आप लोगों का। या तो अपना क्या कर ले सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 लिख लेना, 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखो 12 का पहला होता है ना 12, फिर इसके बाद में क्या है 8, फिर इसके बाद में क्या है अपना 5, फिर इसके बाद में क्या है अपना 3, ऐसा भी डाल ले सकते हैं अपना ग्राफ को। फिर क्या है अपने को लेफ़्ट टू राइट, फर्स्ट क्या है थोड़ा ऊपर से डालना, थोड़ा नीचे से डालना इसको। सेकंड वाले में क्या करना, थोड़ा ऊपर से डालने का है अपने को। फिर थर्ड में 2 ग्राफ डालने का है। फोर्थ में एक दूसरे को इंटरसेक्ट चाकवाम होकर ऐसा डाल देने का है। फिफ्थ में क्या करने का है, दोनों को एक्सिस पे चिपका देने का है अपने को, हो जाता है। ये आंसर कंप्लीट हो जाता है आप लोगों को। फिर कंज्यूमर सरप्लस में क्या कर रहे हैं अपन, फिर यहाँ पे भी 1 2 3 4 जैसा इंडिफरेंस में ही है, इसमें भी 1 2 3 4 ले रहे हैं अपन। यहाँ पे भी देखो मैं 5 का ही डिफरेंस ले रहा हूँ, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, इसीलिए पोटेंशियल प्राइस भी बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जा रहा ना अपना, पोटेंशियल प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इज इक्वल टू कंज्यूमर सरप्लस। तो 35 30 25 20, या तो अपना 25 20 15 10 भी ले सकते हैं अपना। प्राइस क्या कर रहे हैं अपन, सेम रख दे रहे हैं। अब कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जा रहा है आपका, पहले 35 में से 10 निकाले तो 25, 30 में से 10 20, 25 में से 10 15, 20 में से 10 10। इसका ग्राफ भी देखो डायरेक्टली डाल ले सकते हैं अपना, एक लाइन मार दो यहाँ पे कंप्लीट कर दो, इसका ग्राफ कंप्लीट। वैसे जैसे यूनिट 4 में अपने को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, सो इसमें क्या आ रहा VP TP MP AP, सो वेरिएबल प्रोपोर्शन, फिर जो है सो टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और जो है सो एवरेज प्रोडक्ट। अगर आप ना ऐसा भी याद रख ले तो TP MP VAP, फिर क्या है अपना VP होता। सो VP TP MP VTMA याद रख ले तो बस है, VTMA हो जाता। अब इसमें देखो ग्राफ कैसा कर रहे बोले तो अपन 0 के पास 0 है अपना, 1 के पास क्या है 5 होता, फिर 2 के पास में कितना हो जा रहा है अपने को 10 हो जा रहा है। पहले इन दोनों का ग्राफ बनाना, ये ग्राफ जो है सो अपना किसका है, टोटल प्रोडक्ट का होता। सो 1 के पास में 5, 2 के पास में 10, 3 के पास में 15, 4 के पास में अपना देखो यहाँ पे 20 आता, थोड़ा नंबरिंग इधर उधर हो गया, 4 के पास में 20, 5 के पास में कितना हो गया मेरा 15 हो गया। फिर ये वाला मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या करें अपन, 1 के पास में 5 ले रहे, 2 के पास में क्या लेना मैं 8 ले रहा हूँ, फिर 3 के पास में कितना है 12 होता, फिर 4 के पास में कितना है 7 होता अपना, फिर 5 के पास में कितना है -4 आ जा रहा अपना, राइट। फिर देखो अपने को AP का प्रोडक्ट बनाने का है, 1 के पास में 5 आ रहा, 2 के पास में 7 जा रहा अपना, 3 के पास में 10 हो रहा अपना, 4 के पास में 9 हो रहा अपना, फिर 5 के पास में कितना हो जा रहा अपना 7 हो जा रहा। ये AP हो गया। ये डब्बे को याद रख ले तो बस है। एक में क्या करने का बोले तो नेगेटिव जाने का है अपने को। सब में देखो इंक्रीजिंग जा रहे हैं अपन, उसके बाद में डिक्रीजिंग में आ जा रहे हैं अपन, वो ऑर्डर याद रख ले तो बस है। लॉ टू रिटर्न टू स्केल क्या है, ईजी, एक जो है सो ऐसा जा रहा, एक जो है सो स्ट्रेट लाइन में जा रहा, फिर एक जो है सो इंक्रीज से डिक्रीज ऑर्डर में जा रहा, और एक क्या है अपना लास्ट ब्रेक इवन पॉइंट का होता है। देखो ब्रेक इवन चार्ट अपना क्या है, अगर लास्ट मोमेंट पे अपना नहीं पढ़ लिया समझो, इतना भी डाले समझ जाओ, अपना ब्रेक इवन पॉइंट का डायग्राम कंप्लीट हो जाता चार्ट। ये एक ऐसी लाइन डाल लो, ये एक जो है सो थोड़ा और भी नीचे करने की कोशिश करो अपना। ये दोनों क्या है, एरिया लॉस प्रॉफिट, वेरिएबल एक्सपेंसेस, यहाँ पे फिक्स एक्सपेंसेस भी लिख लो, हो जाता फिक्स एक्सपेंसेस। ये क्या हो गया अपना प्रॉफिट हो गया। अब देखो ये आउटपुट में फिर से एक बार समझा रहा हूँ, आउटपुट में क्या करो अपना 0
5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। या तो ये ऊपर के नाम याद रख लो। आउटपुट, वेरिएबल पर यूनिट, टोटल वेरिएबल, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, टोटल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, टोटल सेल्स। अब इसमें क्या करना है बोले तो 5-5 हज़ार बढ़ा लेते जाना। 0, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन 5,555 पूरों का वेरिएबल पर यूनिट कितना है 5,5 लगा लो अपना। टोटल वेरिएबल 0 इंटू 5 0, 5,000 इंटू 5 25,000, 10,000 इंटू 5 50,000, फिर 15,000 इंटू 5 75,000, 20,000 इंटू 5 1 लाख, 25,000 इंटू 5 1,25,000। फिक्स्ड एक्सपेंसेस अपने सेम रहना। अब देखो इन दोनों को प्लस कर लेते जाओ अपना। 0 प्लस 75,000 75,000, 25,000 और 75,000 1 लाख। इन दोनों को प्लस करना है या लिखना, इन दोनों को प्लस करना है या लिखना। उसके बाद में क्या करने का है अपने सेलिंग प्राइस सेम लिखने का है 10 10 10 10 लिखने का है। टोटल सेल्स कैसा होता है अपने को आउटपुट के साथ क्या इंटू कर रहे हैं अपन सेलिंग प्राइस को इंटू कर रहे हैं। 0 इंटू 10 0, 5,000 इंटू 10 50,000, 10,000 इंटू 10 1 लाख, 15,000 इंटू 10 1,50,000। यहाँ 50-50 हज़ार बढ़ा लेते जाओ हो जाता अपने। यहाँ 25,000 बढ़ा रहे हैं अपन, यहाँ 25,000 बढ़ा रहे हैं। इतना कर लिए समझ जाओ आप लोगों को कंप्लीट हो था। आई होप आप लोगों के ग्राफ समझ में आए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अब क्या बोलते हैं टेलीग्राम पे अलग से नहीं शेयर कर सकता हूँ, अपना स्क्रीनशॉट ले लिया तभी आ जाता आप लोगों को। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से एग्ज़ाम लिखो। ऑल द बेस्ट। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। ये जो है यूनिट 5 का होता। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।